माँ गायत्री का जाप करने वाले साधक के लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो अलभ्य रहता हो। अलभ्य यानी कि मुश्किल होता हो, यानी कि माँ गायत्री का जाप करने वाले साधक के लिए इस संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो माँ गायत्री के जाप से प्राप्त ना होता हो, क्योंकि माँ गायत्री महामाया है। और किसी ने ठीक ही कहा है, किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतन, यानी कि शोभा निकेतन भगवान के प्रसन्न होने पर अलभ्य कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ मिलने लगता है, सब कुछ मिलने लगता है। और योग दर्शन का भाष्य करते हुए श्री व्यास मुनि ने अपना अनुभव भी बतलाया। उन्होंने कहा, भक्ति विशेषादावर्जते ईश्वर इस्त मुनिग्रह विद्यान मात्रेण, अर्थात व्यास मुनि कहते हैं भक्ति विशेष से झुकाया हुआ ईश्वर अपने शुभ संकल्प से उस पर अनुग्रह करता है। जो भक्ति विशेष से झुक जाता है ना प्राणी, ईश्वर उस पर शुभ संकल्प यानी कि अपनी जो शुभ शुभ बातें होती हैं, जो भगवान के अच्छे विचार होते हैं, जो भगवान अच्छे विचारों को प्रकट करने वाले होते हैं, वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से उस भक्त के अंदर आने लगते हैं। जड़ पदार्थ प्रकृति को प्रेरणा देकर उस प्रभु ने क्या से क्या बना दिया और मनुष्य को एक सत चेतन और अमर आत्मा वाला है, तो क्या इस चेतन का वह प्रेरणा न देगा। यानी कि जब इस संसार में ईश्वर सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ इस प्रकृति को, इस बिल्कुल सुप्त प्रकृति में चेतना जगा सकता है। वो एक कहीं भी चलने फिरने वाला पेड़ नहीं है, लेकिन वो पानी पीता है, बढ़ता है, फल फ्रूट भी देता है अपने समय पर, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो जो उसका भजन करेगा, जो उसको ध्याएगा, उसको क्या अमर आत्मा नहीं बनाएगा? वो क्या उसको ऐसा नहीं बना देगा कि उसके अंदर शुभ संकल्पों की ही प्रवृत्ति जगे केवल? तो वह सर्वव्यापक है, प्रेरक है और नियंता है। यानी कि वो जब भक्त इस तरह से भक्ति में लगने लगता है तो वो परमपिता परमेश्वर की इतनी भक्ति करने लगता है, तो परमपिता परमेश्वर उसके अंदर शुभ संकल्पों के जो विचार होते हैं उनको लाने लगता है। भक्त जिस भी संकल्प को लेता है वो पूर्ण करने लगता है और सारे के सारे उसके जो भी भव बंधन में बंधे हुए कारण होते हैं सब खुलने लगते हैं और सारी की सारी उसकी बाधाएं खत्म होने लगती हैं। इस तरह से भक्त आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से भगवान व्यास मुनि ने भक्ति की, जो भक्ति करते हैं उनके लिए विशेषताएं बताई हैं कि ईश्वर उनके साथ किस तरह से साथ देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो सब सतयुग की, द्वापर की और त्रेता की बातें नहीं, जो बातें उस समय थी वो आज भी हैं, क्योंकि उसकी प्रेरणा शक्ति जो है, जो हमको प्रेरित करती है, जो हमको प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए कहती है, वह केवल आदि सृष्टि के लिए नहीं थी, वह तो आज भी हमें प्रतिक्षण प्रतिपल प्रेरणा दे रही है कि उठो, जागो, करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हृदय, ईश्वर का जो प्रतिरूप हमारे हृदय के अंदर आत्मा है ना, वह हमारे अंदर जो विराजित है आत्मा, वह परमात्मा का ही एक अंश है, तो वह प्रेरक है हमारे लिए। हम कोई भी, आपने देखा होगा, हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमारी आत्मा हमको पीछे से रोक लेती है पकड़ करके कि रुक जा, इस कार्य को मत कर। तो गायत्री मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य जब गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है तो उसके अंदर एक ऐसा प्रेरक बैठ जाता है, गायत्री माँ की ऐसी शक्ति बैठ जाती है कि वो प्रतिक्षण हमारे कल्याण के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। आत्मा हमारे लिए किसी बुरे कार्य से करने के लिए रोकती है ना, लेकिन जब हम आत्मा की बात को मानना छोड़ देते हैं कि नहीं हम तो ये करेंगे, तो वो भी एक दिन बोलना छोड़ देती है कि जा, तुझे जो करना है कर ले। इसी तरह से यदि व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो गायत्री मंत्र के जाप का उसके हृदय के अंदर आता ही नहीं है भाव, और जो व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा है लेकिन उसके अंदर गायत्री मंत्र का भाव आ गया तो समझ लो उसका अब जीवन अबुद्ध होने वाला है, यानी कि उसका जीवन में अब सूर्य का प्रकाश आने वाला है। और ये बात सत्य है कि जब मन अपनी इंद्रियों को किसी गलत कार्य में लगाता है ना, चोरी या फिर किसी भी गलत कार्य में, तो उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। चाहे उसे लग रहा हो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे उसे लग रहा हो मैं तो धन कमा रहा हूँ, लेकिन पाप का घड़ा याद रखना धीरे धीरे ही बढ़ता है। जब एक दिन वो जब भर जाता है ना, तब फूटता है, तब चारों तरफ छलकता है। कहते हैं ना भगवान की लाठी किसी ने नहीं देखी, ये बात सत्य है। इसलिए उस जीव की जो इच्छा होती है ना,
वो उसके उन विषय कर्मों पे, उस गलत कर्मों पर झुक जाती है। वो बस वो उसको वही अच्छे लगने लगते हैं। उसको ईश्वर का या फिर अच्छे कामों का या पाप का, पुण्य का, किसी चीज़ का उसके अंदर ज्ञान ही नहीं रहता। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जाप करता है ना साधक, उसके अंदर भय, शंका, लज्जा, ये सारे के सारे अच्छे कर्म आ जाते हैं, चाहे वो उसने कितने भी कार्य गलत काम किए हों। लेकिन जैसे ही वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है तो उसके अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित हो जाता है, और बुरे काम करने से उसी क्षण उसकी आत्मा के भीतर जो बुरे काम करने में भय होती है, शंका होती है, लज्जा होती है, और अच्छे कामों में जो अभयता आ जाती है, अच्छे कामों में उसे आनंदोत्साह मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, वह जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से होता है। क्योंकि परमात्मा का वो भजन करने लगा है, गायत्री मंत्र का जाप करने लगा है, उसके अच्छे गुणों का वर्णन करने लगा है, तो उसके अंदर तो अच्छे गुण आने ही आने हैं। इस तरह से परमात्मा की जब हम साथ में बैठते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा मनुष्य जब परमात्मा के उन अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन करता है तो उसके अंदर इस तरह की शक्ति का अभिद्य हो जाता है, इस तरह की शक्ति उसके अंदर विराजित हो जाती है कि वो किसी भी कार्य को करने से घबराता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जब तक नहीं रुकता तब तक कि उसे सफलता प्राप्त ना हो जाए। किसी से भी डरना, किसी भी प्रकार के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उससे घबराना, ये सारे के सारे कर्म उसके पीछे छूट जाते हैं। बस वो हर कार्य में निडरता से आगे बढ़ता रहता है, शुभ संकल्पों का वो निर्णय लेता है, विचार करता है। अच्छा, मनुष्य तो वही है, पहले जो पाप कर्म कर रहा है लेकिन अब अच्छे कर्म करने लगा। तो ये गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आता कहाँ से है? ये आता है परमात्मा की प्रेरणा शक्ति से। क्योंकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसमें सारे के सारे गुण परमात्मा के वर्णित है, और भक्त उनके गुणों का वर्णन करता है, उनके गुणों को गाता है, तो सारे के सारे अच्छे कर्म उसके अंदर आते चले जाते हैं। तो ये परमात्मा की शिक्षा हुई, ये परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल चलता है और जो कोई इस शिक्षा को अपना लेता है अपने जीवन में, यानी कि गायत्री मंत्र को अपना लेता है इस जीवन में, और जो कोई इस शिक्षा में आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है, वह मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है, और विपरीत वर्तता वह पदजन्य दुख भोगता है। यानी कि वह जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करके आगे बढ़ता चला जाता है या ईश्वरीय गुणों को अपनाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, वह मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है। यानी कि वह मुक्ति, जिन कामों से मुक्ति मिलती है, और इस संसार में तो सुख भोगता ही है, परलोक में भी सुख भोगता है। लेकिन जो इसके विपरीत चलता है, जो इसके विपरीत कार्य करता है, वह बद्धजन्य दुख भोगता है। यानी कि वह इस बहुबंधन में तो पड़ा ही रहता है, और साथ में इस लोक में तो दुख भोगता ही है, परलोक में भी जाकर उसको दुख ही मिलता है। जब भी आप गायत्री मंत्र के जाप करने लग गए हो तो आपको अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, उसको अनुभव जरूर करना चाहिए। आप देखिए कि आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहने लगी है आपसे। गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आपकी अंतरात्मा की आवाज़ में कितना परिवर्तन आया है। वह आवाज़ क्योंकि आपकी नहीं है, अब आपके अंदर ईश्वर की दी हुई प्रेरणा शक्ति की आने लगती है। तो आप अनुभव करके देखिए उस शिक्षा को, उस परमपिता परमेश्वर की दी हुई आवाज़ को। तुम अपने अंदर खुद स्वयं परिवर्तन महसूस करोगे। एक बार करके देखना, आप 1 महीने गायत्री मंत्र का जाप लगातार कीजिए और उस परमपिता परमेश्वर के प्रेरणा से आने वाली उस आवाज़ को अनुभव कीजिए कि आपके हृदय में, अंतरात्मा में पहले कैसी आवाज़ें उठती थीं और आज कैसी आवाज़ उठती है। क्योंकि ये वास्तव में सत्य है कि गायत्री मंत्र के साधक के अंदर प्रेरणा शक्ति जागृत हो जाती है।